हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है कि हमारी सच्ची ताकत क्या होती है। तो गाइस, आज हम इस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारे अंदर जो ताकत मौजूद है, क्या वो वाकई में सच्ची ताकत है या वो हमारा भ्रम है, या आने वाले समय में वो हमारा साथ छोड़ देगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो ताकत हमारे साथ हमेशा रहती है, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे हमेशा हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वही हमारी सच्ची ताकत होती है, वही हमारी रियल ताकत होती है। वो हमारे अंदर शुरुआत से अंत तक मौजूद रहती है। ना तो उसकी हानि होती है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने अंदर ताकत एकत्रित कर लें, ज़बरदस्ती ताकत एकत्रित कर लें, उतना हमारा आधार नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा ताकत एकत्रित कर ली, परंतु समय के अनुसार समय बीतता गया, हालात और परिस्थिति हमारे अनुकूल भी आई, प्रतिकूल भी आई, और वो ताकत हमारे अंदर कम होती चली गई, ख़त्म होती चली गई। और अंत में हमें पता चला कि हमारी जो रियल ताकत थी वही हमारे अंदर मौजूद रही। बाकी हमने जो ज़बरदस्ती इकट्ठा कर रखी थी वो हम हमारे अंदर से निकल गई। फ्रेंड्स, मैं आपको उदाहरण दूं, किसी व्यक्ति ने गलत कामों से पैसा एकत्रित कर रखा है, व्यर्थ बेतहाशा दौलत इकट्ठा कर रखी है, वो उसकी रियल ताकत नहीं है। क्योंकि रियल ताकत उसकी वो होती यदि वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करता, वही उसकी रियल ताकत होती। परंतु उसने बेईमानी के कामों से, गलत कामों से, चोरी से, चकारी से पैसा इकट्ठा करा, वो उसकी रियल ताकत नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि वो पैसा भी, उस पैसे के कारण वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आने वाले समय में, और उसके पास जो उसकी रियल ताकत थी वही बचेगी। अर्थात हम ज़रूरत से ज़्यादा या गलत कामों से जो भी इकट्ठा कर लेते हैं, वो समय के हिसाब, समय के अनुसार हम उसे संभाल नहीं सकते। उतनी हमारी आधार नहीं होता, उतनी हमारी क्षमता नहीं होता कि हम अपनी औकात से ज़्यादा, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा उसको संभाल लें। उतनी हमारी रियल ताकत नहीं होती, और वो हमारे हाथ से एक दिन निश्चित रूप से जाना ही जाना होता है। फ्रेंड्स, हम बात करें अपनी और ताकतों के बारे में, कि हमारी एबिलिटी कुछ किलो वज़न उठाने की है, हमारी एबिलिटी 10 किलो वज़न उठाने की या 20 किलो वज़न उठाने की है। धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करें और ज़्यादा बड़े वज़न उठाने की कोशिश करें, तो हमारे हाथ भी टूट सकते हैं, पैर भी टूट सकते हैं, या और भी शरीर में हमारे खामियां आ सकती हैं। अर्थात हम अपनी रियल ताकत से बाहर जा कर के ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। हमारी रियल ताकत उतना वज़न उठाने की, हम उतना वज़न उठाएं, ज़्यादा उठाएंगे तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। ऐसे उदाहरण हम कई क्षेत्रों में दे सकते हैं, अपने शरीर के साथ में, चाहे अपनी कामयाबी के क्षेत्र में ले लें या और अन्य क्षेत्रों में हम इसे ले लें। तो ऐसे उदाहरण कई हैं कि हम कोई भी काम अपनी एबिलिटी से बाहर करते हैं, अपनी जो हमारी रियल क्षमता है, रियल ताकत है, उससे बाहर करेंगे तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारी ताकत इतनी है कि हम यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। धीरे धीरे हम दौड़ेंगे, उस टाइम तक तो हम दौड़ें, बहुत शांति के साथ, सुकून के साथ में दौड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा सांस नहीं फूला, हम बैठे नहीं, हम थके नहीं, हम दौड़ते चले गए। उसके बाद क्या होगा, 1 किलोमीटर के बाद में हमारी सांस फूलने लगेगी, हम थकने लगेंगे, दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। अर्थात वहाँ पर हम अपनी ज़बरदस्ती की ताकत लेकर चल रहे हैं, वो हमारी रियल ताकत नहीं होगी। वहाँ हम अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई चल उठ और आगे बढ़ने की कोशिश कर। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी रियल ताकत से बाहर जा रहा है। वो हम अपनी ज़बरदस्ती की ताकत, या हम अपने अंदर ज़बरदस्ती की ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं।
वो हमारे किसी काम की नहीं, उससे हमें हानि होने वाली है। फ्रेंड्स, दिनचर्या में हम कोई भी काम करते हैं, छोटा काम ले लें या बड़ा काम कर लें, वहाँ पर भी हम अपनी रियल ताकत से ही करते हैं, क्योंकि रियल ताकत से कोई भी आप काम करेंगे उसमें आपको क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। उसमें आपकी ना तो सांस फूलेगी, ना आपको थकावट आएगी, ना आपको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसमें वो काम आप आराम से कर लेंगे। यदि उस काम में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही, ज़्यादा समस्या आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो आप वहाँ पर आप अपनी रियल ताकत से और ज़्यादा एक्स्ट्रा ताकत की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस काम करने के लिए आपको और ज़्यादा ताकत की और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा और अनुभव लेने पड़ेंगे और ज़्यादा चारों तरफ से आपको ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी, तब उस काम को आप आनंद के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम किसी भी ताकत को सहन करते हैं, किसी बात को सहन करते हैं, यदि हम उससे आराम से सहन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमने किसी घटना को, उसी दुर्घटना को आराम से सहन कर लिया, तो वो हमारी अपनी रियल ताकत होती है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। यदि उस घटना को, उस दुखदाई समाचार जो भी आया, उसमें वो हमारे दिल पर लग गया, वो हमारी रियल ताकत से बाहर था। हमारे अंदर उतनी एबिलिटी, उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम उसको धारण कर लें और उसको अपने अमल में ले आएँ। उसे सुनते ही, उस दुर्घटना को सुनते ही हम परेशान हो गए, बीमार पड़ गए। हमें तरह तरह की समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, किसी भी इंसान के अंदर रियल ताकत का होना ये होता है कि वो आनंद के साथ में, सुख के साथ में, बिना किसी परेशानी, दिक्कतों के साथ में, बिना किसी दिक्कत के अपना काम आराम से करता है, स्मूथली करता है, परम आनंद के साथ में करता है। तो फ्रेंड्स, रियल ताकत का होना इंसान के अंदर, हमारे अंदर बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम ओवर काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी रियल ताकत से बाहर कर जा रहे हैं, हम ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। हमारा ना तो उसमें मन लगेगा, ना ही हमारा शरीर उस काम को करने की कोई इजाज़त देगा, गवाही देगा। जिस काम को हम करते हैं, उस काम को यदि हम स्मूथली कर लेते हैं, शुरू से आखिर तक हमने वो काम आराम से कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने वहाँ पर अपनी रियल ताकत लगाई। और यदि शुरू से आखिर तक हमने वो काम किया पर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, मरने की नौबत तक आ गई, तो वहाँ पर हमारी रियल ताकत के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा और ताकत की ज़रूरत पड़ी। अर्थात हमें और ज़बरदस्ती की ताकत की ज़रूरत पड़ी। हमने ज़बरदस्ती अपना शरीर खड़ा किया, हमने ज़बरदस्ती अपना दिमाग खड़ा किया और हमने उस काम को जान पर खेल गए, उस काम को पूरा करने के लिए, और फिर अंत में हमने उस काम को पूरा कर दिया। वहाँ पर हमें दिक्कतें पड़ी क्योंकि वो काम हमारी हद से बाहर था, हमारी सीमा से बाहर था। फिर भी हमने जैसे तैसे करके, ज़बरदस्ती करके उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया। यहाँ पर रियल ताकत इंसान की खुद की ताकत प्लस बाहरी ताकत, ज़बरदस्ती की ताकत की आवश्यकता पड़ी। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें इंसान की जान भी जा सकती है यदि वो अपनी हद से, अपनी सीमा से बाहर जाकर, अपनी वास्तविक, अपनी असली ताकत से बाहर जाकर काम करता है। तो फ्रेंड्स, हम यदि अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने आप पर आपा खो देते हैं, काबू खो देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ताकत काम कर रही है वो हमारी असली ताकत नहीं है। क्योंकि इंसान का जो स्वभाव होता है वो हिंसा करना, तबाही या बर्बादी करना नहीं होता। उसका स्वभाव बहुत ही शांत होता है और वह मिलजुल कर रहना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग होता है, उसके अंदर सोचने की क्षमता होती है। यदि वो हिंसा करता है, तबाही करता है, बर्बादी करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो ज़बरदस्ती की ताकत अपने अंदर समेटे हुए हैं। ज़बरदस्ती उसके अंदर हिंसा की भावना पैदा की गई है, ज़बरदस्ती अंदर उसके विचारों को हिंसक बनाया गया है, उसके अंदर ज़बरदस्ती की ताकत ठूसी गई है। बाहर से कोई ताकत उस पर काम कर रही है और उसे गलत काम करवा रही है, उससे हिंसा करवा रही है, तबाही करवा रही है। वो अपनों को भी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटता। जिसके अंदर ज़बरदस्ती की ताकत को ठूसा गया है या किसी व्यक्ति ने अपने अंदर ज़बरदस्ती की ताकत दे रखी है, जो उसकी अपनी असली ताकत पर काबू कर लेती है और उसे
इंसान की श्रेणी से बिल्कुल अलग कर देती है, वो जानवर से भी बदतर होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इंसान का खुद पर से काबू ना होना, इंसान का ज़्यादा क्रोध करना, नफ़रत करना, ये साइन होते हैं, ये संकेत होते हैं कि वो उसकी अपनी खुद की रियल ताकत पर, असली ताकत पर, जो बाहरी ताकतें हैं, यानी कि जो ज़बरदस्ती की ताकतें हैं, ज़बरदस्ती के विचार हैं दूसरों के, वो थोपे गए हैं, वो उसमें ठूस ठूस कर भरे गए हैं। हमें अपनी रियल ताकत को पहचानना होगा। रियल ताकत का यही मतलब है कि जिसमें हम शांति के साथ में, आराम के साथ में काम कर सकें, बिना किसी दूसरों को परेशान किए, बिना किसी दूसरों को विचलित किए हम शांति के साथ में काम कर सकें, वही हमारी रियल ताकत होती है। जहाँ पर हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है शरीर के साथ में, हमें ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठाते हैं हम, हमारी वो रियल ताकत के दायरे में नहीं है, फिर भी उठाते हैं तो उससे हमें बहुत परेशानी होगी। शरीर हमारा दिक्कत में आएगा, विचार, दिमाग हमारा दिक्कत में आएगा, मेंटली, फिजिकली हमें स्ट्रेस का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उस काम को हमें छोड़ देना चाहिए। उसके लिए हमें और वक्त देना चाहिए, अपनी रियल ताकत को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि उस काम को हम स्मूथली, आराम से कर सके और उसे करते हुए हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना खड़ी हो। फ्रेंड्स, यदि हमारे सामने कोई परेशानी, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी रियल ताकत अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, उतनी कैपेबल नहीं हुई है कि उस परेशानी, दिक्कत का स्मूथली, आराम से सामना कर सके। उसके लिए हमें और समय चाहिए, और ज़्यादा अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा, अपने विचारों को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। ज़बरदस्ती से नहीं, प्यार और मोहब्बत से, आराम से अपने आप को उभारना होगा, मजबूत बनाना होगा। तब जाकर के जो परेशानी, जो दिक्कतें होगी आने वाले समय में, वो आप देखेंगे, वो हम देखेंगे कि उनका स्मूथली, आराम से हम सामना कर लेते हैं, और हम उसमें कब जीतते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यानी कि आराम से हम उसमें जीत जाते हैं, आराम से उन परेशानी से, उन हालात से सर्वाइव कर जाते हैं, और अपने आप को एक सेफ़ जोन में ले आते हैं, सेफ़ जगह पर ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी खुद की ताकत, जो हमारे शुरुआत से लेकर के अंत तक साथ रहती है, वही हमारी रियल ताकत होती है। वो ताकत हमारे अंदर हर उस मुश्किल का, हर उस परेशानी को बिल्कुल आसान बना देती हैं, बिल्कुल छोटा बना देती हैं, कि उनका हम आसानी से मुकाबला कर लेते हैं। उस रियल ताकत की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी हो सकती है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है। वक्त आने पर वो बड़ी भी बन जाती है और छोटी भी बन जाती है। बस यही है कि उसको उभारने के लिए, अपनी रियल ताकत को उभारने के लिए हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। आसपास से अपने आसपास से विचारों को इकट्ठा करना होगा, एक अपने अंदर नया विचार पैदा करना होगा, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिजिकली, मेंटली किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा। तब वो रियल ताकत जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, वो और ज़्यादा उभर जाएगी, और ज़्यादा वो खुल कर के सामने आ जाएगी, और हम इन परेशानियों का बिल्कुल आसानी से, अपनी सारी दिक्कतों का, अपना से सारे दुखों का, दर्द का, बीमारियों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं केवल आपसे 2 शब्द कहूँगा। फ्रेंड्स, इंसान अपनी रियल ताकत जन्म से लेकर के मृत्यु तक के उसके साथ में रहती है। वो उसे लेकर के पैदा होता है, और उसे लेकर ही वो मरता है। वो इंसान की समय के हिसाब से, उसके संघर्षों के, उसकी मेहनत के हिसाब से उसके सामने आ जाती है, और उसकी सारी दिक्कतों का, उसकी सारी परेशानियों का, दुख, दर्द, बीमारियों का वो खात्मा करती हुई चली जाती है। यही उसकी अपनी खुद की रियल ताकत होती है, असली ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं अंत में अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।